पुलिस को अपना एटीट्यूडनल चेंज लाना होगा, ग्राउंड लेवल पे लाना होगा। लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, काम से जीतना पड़ता है और निष्पक्ष हो करके ईमानदारी से काम करने से होता है। दिक्कत कहाँ होती है, जब पुलिस और अधिकारियों के बीच में या समाज से ट्रस्ट डेफिसिट जहाँ हो जाता है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट कब होता है? आपकी कार्यप्रणाली से होता है, आपकी निष्पक्षता न रहने के कारण होता है कि स्त्री का या कि माता का क्या स्वरूप होता है और परिवार को संभालने में, आगे बढ़ाने में उनका क्या दायित्व होता है। मैं तो दो ही सूत्र दूंगा। पहले सूत्र है मानवता, दूसरा है ईमानदारी। अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहें और जो भी करें सत्यनिष्ठा से करें, लगन से करें, पूरे मन से करें और मानवता का भाव आप में होना चाहिए। यूँ तो आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा सुरक्षा बलों के हाथों में होता है। यहाँ पर पुलिस अगर चाक चौबंद व्यवस्था में रहती है तो आम जनता आराम से सोती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुलिसिया कार्रवाई पर कई सवाल उठते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद है जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस है। इसके साथ ही प्रेसिडेंट ने उन्हें 2 बार मेडल से नवाजा है। इसके साथ आपको और भी जानकारी दे दें कि नक्सल विरोधी अभियान के ये बिहार और झारखंड दोनों में इंचार्ज रहे हैं। और अगर अभी मैं बोलने लग जाऊं तो शायद उनकी तारीफ़ों की फ़हरिस्त जो है वो बढ़ती जाएगी। सीधे मैं आपको मिलवाती हूं यहाँ पर रिटायर्ड आईपीएस प्रशांत करण जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समाचार प्लस झारखंड बिहार। धन्यवाद। सर अभी मैं यहाँ पर लोगों को बता रही थी कि किस तरीके से आप रिटायर्ड आईपीएस है, 2 बार आप नक्सल विरोधी अभियान के इंचार्ज रहे बिहार और झारखंड दोनों में। शुरुआत से बात करना चाहूँगी, रिटायर्ड आईपीएस होने से पहले कैसा रहा सफ़र, कितनी चुनौतियाँ देखने को मिली, कितनी सफलताएँ हासिल की आपने? देखिए, पुलिस की जो नौकरी होती है वो एक तरह से चुनौती ही रहती है। इसलिए रहती है कि आप लोगों के कठिन समय में और समाज की कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। तो इन कठिनाइयों को और इससे मिले तनाव को सहना, दूर करना और अपने को संयमित रखना, ये धीरे धीरे जीवन की यात्रा में जब आप नौकरी में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप सीखते चले जाते हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि सीखते चले जाते हैं और यहाँ पर पुलिस की बात कर रहे थे हम। अक्सर आपने देखा होगा कि कई ऐसे कार्रवाई होते हैं जिस पर पुलिस पर ही सवाल उठते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। और उसी को स्थापित करने के लिए एक वर्ड बनाया गया था पब्लिक फ्रेंडली पुलिस, उसके लिए भी आपने बहुत कार्य किया है सर। देखिए, पुलिस समाज में काम करती है और दिक्कत कहाँ होती है, जब पुलिस और अधिकारियों के बीच में या समाज से ट्रस्ट डेफिसिट जहाँ हो जाता है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट कब होता है? आपकी कार्यप्रणाली से होता है, आपकी निष्पक्षता न रहने के कारण होता है। तो आप निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष रहने की बात लोगों को विश्वास में भी हो, तब ये होता है। ये रातों रात नहीं होता है। लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, काम से जीतना पड़ता है और निष्पक्ष हो करके ईमानदारी से काम करने से होता है, रातों रात नहीं होता। बिल्कुल, यहाँ रातों रात जो बात आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ रातों रात हासिल नहीं की जाती और उसी का परिणाम है शायद आपने कड़ी मेहनत की होगी। अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया भी कि बिहार और झारखंड दोनों में नक्सल विरोधी जो अभियान था वहाँ के इंचार्ज रह चुके हैं आप, तो उस टाइम पर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? देखिए, मैं तो इंटेलिजेंस का इंचार्ज रहा, बिहार में भी था और यहाँ भी झारखंड में भी था। इसलिए नक्सल की जो परिभूमि है, जो उनका इतिहास है या उनकी जो विस्तृत जानकारियाँ हैं, वो मैंने बहुत पढ़ा। बिहार में भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ा। और संजोग से मेरी जब जैसी ऐसी पदस्थापना होती चली गई, मुझे कई बार 4 बार तो मुझे ऐसे क्षेत्रों में पदस्थापित किया गया जो वामपंथी माओवाद से बुरी तरह ग्रसित थे और उनमें काम करने का मुझे अपना अनुभव मिला। और सबों को साथ लेकर के एक टीम बना करके हम लोगों ने काम किया। और लोगों का, मेरा उद्देश्य यह रहता था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं। और जब तक लोगों का सहयोग हमें नहीं मिलेगा, उनका विश्वास हमें नहीं मिलेगा, तब हम विजयी नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कहना ये गलत नहीं होगा कि आप जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, आज जितनी सफलताएं जो आपके पास है, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी हाथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। देखिए,
मैं तो एक आपको घटना बताता हूँ। मैं चतरा ज़िले में पुलिस अधीक्षक था और उसमें मैं एक बैठक से रांची से लौट रहा था और उसमें मेरे ही लिए एम्बुश बैठाया गया था और अगर ठीक 5 मिनट पहले अगर मुझे किसी गुप्तचर ने नहीं सूचना दी होती तो मैं उस लपेटे में आ जाता और शायद आपके सामने नहीं रहता। अभी बहुत गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष जो मैं अनुभव से मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि नक्सल गतिविधियाँ ख़त्म हो गई, हम ये इस मापदंड को मान के चलते हैं कि वहाँ कोई घटना नहीं घटी हो, और वास्तविकता यह है कि निचले स्तर पर, थाने लेवल के स्तर पर ये होता है कि उनकी आपसी समझ होती है कि तुम कुछ मेरे इलाके में मत करो, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमनसेलिज्म, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। अभी ये भी हम देख रहे हैं कि सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे भी प्रभावित होकर बहुत सारे नक्सली जो है वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें एक अलग विचार रखता हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं मुझसे सहमत ना हों, लेकिन अब अक्सर हाँ देखेंगे कि जो संगठन के लिए बेकार हो गया वही ज़्यादा आकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आप लोगों के ऊपर रहती है आम जनता की। और आम जनता की बात करें तो आज भी हम देखते हैं कि आम जनता जो है वो पुलिस से खौफ खाती है। ये आप मानते होंगे सर कि पुलिस के पास जाने से कोई भी कतराता है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? क्या कुछ करना चाहिए पुलिस को कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो एक फ्रेंडली रिलेशन बने? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक हम लोग अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे। पुलिस को अपना एटीट्यूडनल चेंज लाना होगा, ग्राउंड लेवल पे लाना होगा। दूसरा, पुलिस में कंसेप्ट है कम्युनिटी पुलिसिंग का। कम्युनिटी पुलिसिंग में आप जनता के बीच में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं अलग अलग तरीके से, जो पुलिसिंग का पार्ट नहीं होता है, लेकिन यह इसलिए किया जाता है कि हम उनका विश्वास जीत सकें और जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम कर सकें, कम से कम कर सकें। तो जब तक आप काम करके नहीं दिखाएंगे, लोगों की जो शिकायतें होंगी उस पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, पक्षपात करेंगे, निष्पक्ष नहीं रहेंगे, तो आप लाख अपना घर सजा लीजिए, वो आपका विश्वास जनता का आपको नहीं मिलने वाला। ये मेरा अपना अनुभव है। लोग हो सकता है कि मुझसे आप असहमत हों। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी आपसे असहमत नहीं हो सकती, क्योंकि आप जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, जिस तरीके से बातों को बताने के बाद उसका उदाहरण पेश कर रहे हैं, उससे मैं ही नहीं, मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जो असहमत नहीं होने वाले। और इतने सारे कार्य किए, इतने सारे बर्डन्स, इतने सारे लोड्स, और उसके बाद परिवार चलाना, परिवार कैसा रहा, कैसे चलाया, और किस तरीके से परिवार आपकी इतनी सारी उपलब्धियों को देखता है? देखिए, ये आपने बहुत कठिन प्रश्न किया है। परिवार के प्रति जो दायित्व होता है, पुलिस की नौकरी में बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत छूटता है, और इसका दुख मुझे आज भी है कि जितना समय मुझे देना चाहिए था बच्चों के लिए, परिवार के लिए मैं नहीं दे सका। लेकिन मुझे गर्व भी है कि मेरी माननीय धर्मपत्नी जी ने इसको संभाला है, और बच्चों को आगे बढ़ाना हो, पढ़ाना हो, घर देखना हो, इसका उनको बहुत सहयोग मिला मुझे। और जब बच्चे बड़े हो गए तब उन्होंने बीएड किया और फिर वो इन्होंने शिक्षण का कार्य शुरू किया, तो मैं तो सारा श्रेय अपने धर्मपत्नी जी को देना चाहूँगा। और वैसे भी सर कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम जो बड़े हुए तो उस वक़्त जिस परिवार में मैं बड़ा हुआ, हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, और मुझे पढ़ाने के लिए पैसे भी परिवार में नहीं होते थे। मैंने 9वीं क्लास का जब मैं कक्षा का विद्यार्थी, तब से ट्यूशन पढ़ा के पढ़ा हूँ, और मेरे पिताजी बाहर रहा करते थे और माताजी ने पूरा संभाला, हम लोगों को बड़ा किया। और वो गणित की विद्वान भी थीं अपने समय की, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थीं। और जब मैं बीएससी ऑनर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ तो उन्होंने अपना मेडल भी मुझे दे दिया। तो गणित की पढ़ाई मैंने माताजी से सीखी और उन्होंने बहुत कुछ हमको पढ़ाया। तो मैंने खुद देखा है अपने घर में कि स्त्री का या कि माता का क्या स्वरूप होता है, और परिवार को संभालने में, आगे बढ़ाने में उनका क्या दायित्व होता है। और मैं सौभाग्यशाली था कि मेरी श्रीमती जी ने भी उससे कम रोल अदा नहीं किया।
सर आखिरी सवाल, डंडों के साथ साथ आपकी कलम भी काफ़ी तेज़ है, पत्रकार भी हैं आप, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मेरा लिखने पढ़ने का और हिंदी साहित्य से विशेष करके बड़ा लगाव रहा और मैं काव्य लिखता रहा, कभी सम्मेलनों में भी जाता रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मेरी रुचि व्यंग में हो गई, पिछले करीब 10-12 वर्षों से। और जब सेवानिवृत्त हो गया उसके बाद मैंने अपनी पुस्तकों को, अपनी रचनाओं को छपाना शुरू किया। उसके पहले मैं चूँकि जो विभागीय जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, उसमें दिक्कत थी, मुझे परेशानी थी, इसलिए उसके बाद मेरी पुस्तकें 6 पुस्तकें आ जा चुकी हैं। सर आखिरी सवाल रहेगा, एक मैसेज पुलिस के लिए और पत्रकार के लिए, दोनों को आप अपने एक मैसेज दीजिए ताकि वो इसे सुने, समझे और इसको कायम करें, इस पर आगे बढ़े। देखिए, मैं तो 2 ही सूत्र दूंगा। पहले सूत्र है मानवता, दूसरा है ईमानदारी। अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहें और जो भी करें सत्यनिष्ठा से करें, लगन से करें, पूरे मन से करें और मानवता का भाव आप में होना चाहिए। तो यहाँ हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस प्रशांत जी जुड़े हुए थे और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, कई दिलचस्प कहानियाँ सुनाई और कहानियों के साथ साथ अपना संघर्ष वो बताया, किस तरीके से जनता की सेवा की, किस तरीके से परिवार का सपोर्ट मिला, किस तरीके से एक छोटे से जगह से जाकर आज इतने मुकाम पर पहुँचे। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी कहानियाँ, जो भी चीज़ें इन्होंने आपको बताई वो आपके लिए एक उद्देश्य की तरह होगी और आप भी इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने कैमरा सहयोगी नवल के साथ खुशबू राय, समाचार प्लस, रांची।